जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समाकलन 7.4 में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे इनके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें कौन कौन से मेथड लगेंगे, कौन कौन से फार्मूले लगेंगे, कौन सा हम लोगों का अप्रोच होगा जिससे 7.4 सॉल्व हो जाए, उन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है पॉइंट जो हम लोगों को ध्यान देने वाली है वो ये है कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से ही हल होंगे, जो कि प्रश्नावली 7.3 में जैसे सॉल्व करते थे उसी तरह का होगा ज़्यादातर क्वेश्चन। तो इसमें प्रतिस्थापन द्वारा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, प्रतिस्थापन द्वारा, इसको अच्छे से लिख दें। तो ज़्यादातर क्वेश्चन प्रतिस्थापन द्वारा ही होगा, लेकिन इससे भी बेहतर ये है कि कुछ क्वेश्चन तो प्रतिस्थापन द्वारा हो जाएगा, लेकिन जो बाकी के क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट आप प्रतिस्थापन द्वारा नहीं हल कर पाएंगे, पहले उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो पहले आप उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अभी ये अप्रोच बता रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें करना पड़ेगा 7.4 को। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझिए। पहला तो आपको प्रतिस्थापन द्वारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें मिलेगा। दूसरा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि से नहीं हल हो पाएंगे, तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना? यानी कि उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, रिड्यूस करके उसको प्रतिस्थापन द्वारा वाले में लाना पड़ेगा, फिर जा करके हम लोग वहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगा करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करने है, तो दूसरा हमारा अप्रोच क्या होगा इसमें, बहुत सारे क्वेश्चंस को करने के लिए तो पहले चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के बाद ठीक है, तब जाके हम प्रतिस्थापन द्वारा लगाएंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन द्वारा हल करेंगे। ठीक, ये दूसरा। तीसरा अप्रोच हम लोगों का क्या होगा इसमें, तीसरा अप्रोच ये होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चंस तो इन्हीं दोनों में से हो जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इन विधि से नहीं होंगे, तो उसको हम लोग पूर्ण वर्ग बना करके हल करेंगे। किस तरह से बना करके, पूर्ण वर्ग बनाकर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो ना ही प्रतिस्थापन द्वारा हल हो सकता है, ना ही उसको हम चेंज करके हल कर सकते हैं। तो तीसरा अप्रोच इसमें हम लोगों को लगाने वाले हैं पूर्ण वर्ग बना करके। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐसे दे दे x² + 3x + 1, ऐसे करके क्वेश्चन दे दे, इसका इंटीग्रेशन करना हो। ठीक, तो अगर ये ऐसा होता कुछ 1/x² + 1 करके, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाता, तो इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाता। तो यहाँ पे तो हम लोग डायरेक्ट, यहाँ पे इस वाले में डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगा भी नहीं सकते। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोगों का अप्रोच क्या रहेगा, इसको चेंज करके इस फार्मूले के फॉर्म में लाना, और जब इस फार्मूले के फॉर्म में आ जाएगा फिर वहाँ पे हम लोग उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है ना? तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट हल हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रतिस्थापन द्वारा हल होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको चेंज करके हल करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको पूर्ण वर्ग बना करके हल करना होगा। ठीक है ना? तो यही हम लोगों का अप्रोच रहने वाला है इस पूरे के पूरे 7.4 वाले चैप्टर में। ठीक, तो ये तो फिलहाल हमने आपको थोड़ा सा केवल चर्चा की है कि हम लोगों को ऐसा ऐसा इसमें करना पड़ेगा। ठीक, तो जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चंस में जितने मेथड लगेंगे, जो अप्रोच हम लोगों का होगा, ठीक, उसमें हम लोग आराम से लगाते हुए चलेंगे।